हे गाइस, वेलकम बैक। तो कल रात को कुछ ऐसी चीजें हुई हैं ना जो आने वाला कुछ टाइम ऐसा अमेजिंग बनाने वाले हैं। मतलब एक्चुअली में मैं अगर आप देखोगे आज से एक डेढ़ साल पहले व्हेन आई वाज डूइंग एनालिसिस एंड आई वाज कैलकुलेटिंग बेस्ड ऑन माइनिंग कॉस्ट जो भी चीजें हो रही हैं, बिटकॉइन इस साइकिल में कितना जाएगा, आई वाज लुकिंग एट 150,000। लेकिन कल रात को जो चीजें यहाँ पर हुई ना उससे पॉसिबली लग रहा है कि अब ये टारगेट जो है फिर से रिवाइज करने का टाइम आ गया। और एक्चुअली में एक ऐसा टाइम आ गया है जहां पर टारगेट तो छोड़ो, बिटकॉइन जिसको टूलिप मेनिया बबल बोला जाता था फाइनली यहां पर मेन स्ट्रीम जाने वाला है। और जब वो मेन स्ट्रीम जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन हमको देखने को मिलेगा। जिस तरह से गोल्ड या फिर सिल्वर या बाकी स्टॉक मार्केट एसेट मार्केट का भी अलग मार्केट है, वैसे हमको ये मेन स्ट्रीम जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और जब वो होगा सब लोग एंटर होंगे तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं इस एसेट के साथ, बिटकॉइन के साथ या इस क्रिप्टो मार्केट के साथ किस तरह की छलांग हमको जो है देखने को मिलेगी। अब ये सारी की सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, तो अगर आप देखेंगे यूएस, अगर हम इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बात करते हैं तो यूएस सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब पावर की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी कंट्री आती है, यूएस। मिलिट्री पावर वगैरह तो आप छोड़ दीजिए यहां पर, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है आज की डेट में फाइनेंसेस, पैसा कौन कंट्रोल करता है, तो वहां पर सबसे आगे कौन है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। जहां पर अगर आप देखेंगे 40% पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कंट्रोल करता है यूएस। बाकी कंट्रीज भी आज की डेट में यूएस के अंदर इन्वेस्टेड होती है, इसलिए यूएस में कुछ भी होता है बाकी कंट्रीज भी हिल जाती हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में 40% वो कंट्रोल करते हैं। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी कौन सी मानी जाती है, कि मतलब टॉप जो करेंसी है जिसको सबसे ज्यादा, मतलब आप क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास वाली जो करेंसी यहां पर है वो कौन सी बन जाती है, वो अमेरिका की यूएस डॉलर है। जो बाकी कंट्रीज भी यहां पर अपनी कंट्रीज को उसी से पेग यहां पर करती हैं, सारी चीजें रहती हैं। साथ में अगर आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो है स्विफ्ट, जो आउटडेटेड है बट स्टिल वो जो करंट सिस्टम है उसके अंदर भी डोमिनेटिंग जो कंट्री है वो है अमेरिका, जो मेजरली अपने यूएस डॉलर के थ्रू ज्यादा ट्रांजेक्शन्स वहां पर होते हैं। तो अगर आप देखोगे यूएस आज की डेट में सबसे बड़ा पावर हाउस है पूरी कंट्री के अंदर। क्यों है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में आगे रहे और उन्होंने हमेशा कोशिश ये की है कि हर चीज में हम नंबर 1 रहे। कंट्री वाइज टेक्नोलॉजी में हम नंबर 1 रहे। फिएट करेंसी की बात आती है तो वहां पर हमारी करेंसी जो है नंबर 1 होनी चाहिए, वही रिजर्व यहां पर होनी चाहिए। इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम बना है, कौन कंट्रोल करेगा, हम करेंगे। तो सारी चीजें वही कंट्रोल करना चाहते हैं, इसी कारण वो रेस में आगे रहते हैं। अब यहीं पर नई टेक्नोलॉजी आई है क्रिप्टो। अब क्रिप्टो को लेके काफी लोग जब स्केप्टिकल हैं, वहीं पर अगर हम देखेंगे तो यूएस अब कोशिश ये कर रही है कि वो वर्ल्ड की फाइनेंशियल या क्रिप्टो कैपिटल बन जाए, मतलब नंबर 1, दी ओनली प्लेयर्स वेयर क्रिप्टो थ्राइव्स। उसमें भी वो डोमिनेट करना चाहते हैं कि क्रिप्टो का नाम आए तो वो अमेरिका और अमेरिका में सारी चीजें हो, बाकी कंट्रीज पीछे रहे जैसे बाकी चीजों में रहेगी। और यही चीज यहां पर किक स्टार्ट हुई, जहां पर अगर आप देखोगे ना यूएस को, तो यूएस क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशन अभी भी नहीं आया। जैसे इंडिया में भी रेगुलेशन नहीं है, यूएस में भी नहीं आया। लेकिन स्टिल डिस्पाइट दैट फैक्ट यूएस में एक ऐसे प्रेसिडेंट थे बाइडेन जो काफी क्रिप्टो के अगेंस्ट में थे। एसईसी के चेयरमैन क्रिप्टो के अगेंस्ट में थे, मतलब पूरा उनका जो गवर्नमेंट थी वो क्रिप्टो के अगेंस्ट में ही थी। लेकिन उसके बाद भी जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, जो दूसरे लीडर्स थे, वो क्रिप्टो के फेवर के अंदर थे, वो अंडरस्टैंड करते थे। तो यहां पर काफी फाइट वगैरह हुई और ऐसा टाइम जहां पर ऐसे यूएस प्रेसिडेंट, एसईसी चेयरमैन थे जो क्रिप्टो के अगेंस्ट में थे, सीएफटीसी चेयरमैन भी यहां पर थे। उसके बाद भी बिटकॉइन ईटीएफ, इथेरियम ईटीएफ अप्रूव करना यहां पर पड़ा। एसईसी करना नहीं चाहते थे, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हुई लॉ के अकॉर्डिंग कि उनको जबरदस्ती साइन करके अप्रूव करना पड़ा और कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें हमको रेगुलेशन देखने को मिली। तो उसके बाद अब सबसे बड़ी चीज ये थी कि ऐसा टाइम जहां पर यार कुछ हो नहीं रहा है, यूएस प्रेसिडेंट ही फेवर में नहीं है, एसईसी चेयरमैन फेवर में नहीं, कैसे होगा, लेकिन फिर भी दे वर ट्राइंग हार्ड। अब एक ऐसे प्रेसिडेंट यहां पर इलेक्ट हो गए जिन्होंने काफी प्रोमिसेस क्रिप्टो को लेके किए, जिन्होंने बेसिकली बोला कि अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं बहुत सारे प्रोमिसेस कर रहा हूं जो मैं फुलफिल कर दूंगा। वो प्रोमिसेस ऐसे हैं कि अगर एक्चुअली में फुलफिल किया ना, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि बिटकॉइन मेन स्ट्रीम चला जाएगा, मतलब बहुत ही अलग लेवल पे चले जाएगा। तो वो प्रोमिसेस इन्होंने किए थे। अब नजर ये थी कि भाई इलेक्शन से पहले तो हर कोई करता है प्रॉमिस, लेकिन फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। कल रात को उसमें से कुछ प्रोमिसेस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने फुलफिल कर दिया और वो आने वाले टाइम पे इट्स गोना चेंज एवरीथिंग, आई एम गोना टेल यू। मतलब ये मैंने कभी बिलीव नहीं किया था कि होगा, लेकिन फाइनली इट इज हैपनिंग। अब कल रात को हुआ क्या, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, जहां पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था कि एक वर्किंग ग्रुप जो है वो बनाया जाए। और ये वर्किंग ग्रुप जो है ये क्रिप्टो को लेके होगा, जो क्रिप्टो रेगुलेशंस को यहां पर बनाएगा। और पूरा इस वर्किंग ग्रुप का आइडिया यहां पर ये कि अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बना जाए, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। जैसे बाकी चीजों में नंबर 1 है, वैसे क्रिप्टो में नंबर 1 अमेरिका को बनना है, कि हमारे यहां पर हो सब कुछ, बाकी कंट्रीज को पीछे यहां पर छोड़ो। तो उसको लेके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने यहां पर साइन कर दिया। और काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर अगर आप देखोगे, ये वर्किंग ग्रुप करेगा क्या, तो ये जो वर्किंग ग्रुप यहां पर बनेगा, ये बेसिकली इनका यहां पर क्रूशियल रोल ये होगा कि यहां पर जो इनोवेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्रिप्टो को लेके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उसको देखें। अब उस चीज को लेके
यहां पर ये रेगुलेशंस लेके आएंगे। और रेगुलेशंस ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रेगुलेशन ऐसे कि यहां पर फ्रेंडली रेगुलेशंस आए, ताकि इनोवेशन, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जिस चीज में हेल्प हो सकती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो क्रिप्टो को लेकर सारी की सारी यूएस के अंदर हो। तो फ्रेंडली क्रिप्टो रेगुलेशंस यहां पर आए। साथ में स्टेबल कॉइन्स को लेके भी उन्होंने यहां पर बात करी कि स्टेबल कॉइन्स को लेके भी, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स मेजरली किससे बैक्ड हैं, यूएस डॉलर से, और सबसे वर्ल्ड रिजर्व करेंसी कौन सी, यूएस डॉलर। तो उसको डोमिनेंट रखने के लिए स्टेबल कॉइन्स को लेके भी रेगुलेशन यहां पर आए, जहां पर उनको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि यूएस डॉलर यहां पर पावरफुल रहे, उस पर वर्क किया जाए। साथ में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर बोला था कि वो बैन करेंगे। तो उन्होंने यहां पर यही बोला कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो अमेरिका को जरूरत नहीं है, प्राइवेसी हटाती है, इसको बैन करो, इसको रोको, हमको कोई इसकी जरूरत नहीं है। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो वर्किंग ग्रुप है, इनको ये ऑर्डर्स दिए कि आप ये पूरे रूल्स वगैरह बनाओ। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, अटॉर्नी जनरल, मतलब जितनी भी टॉप गन्स हैं वो सबके सब इसके अंदर काम करेंगे, मतलब जो सीनियर लेवल के लोग हैं। अब यहीं पर ये बनाने के लिए तो बोल दिया इन्होंने कि ठीक है आप वर्किंग ग्रुप बनाओगे। अब ये वर्किंग ग्रुप करेगा क्या? तो इनको जो टास्क दिए गए कि रेगुलेशन बनाओ, स्टेबल कॉइन के ऊपर सीबीडीसी कैंसिल करो, ये सारी चीजें देखो, तो उसको लेके इनको पॉलिसीज बनानी है। अब कल रात को ये साइन हुआ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो अब 30 डेज के अंदर ये क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी, एसईसी भी यहां पर हो गया, बाकी डिपार्टमेंट जो है ये साथ में बैठेंगे और ये अपने अलग अलग मतलब रेगुलेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, क्या गाइडेंस होनी चाहिए, क्या ऑर्डर्स होने चाहिए, और वो सबके सब जो है वो यहां पर बनाएंगे विद इन 30 डेज। फिर विद इन 60 डेज जो है ये हर जो एक एजेंसी है वो अपनी जो इनकी रिसर्च वगैरह, जो रेगुलेशन रिकमेंडेशंस है वो यहां पर ये सबमिट करेंगे, और फिर ये लोग देखेंगे कि उन रिकमेंडेशंस में से कौन सा रिकमेंडेशन अच्छा है, किसको मॉडिफाई करना चाहिए, उसके अंदर क्या चीजें चेंज करनी चाहिए। एंड फिर विद इन 180 डेज, मतलब आज से 6 महीने के अंदर, यहां पर ये जो वर्किंग ग्रुप है ये रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को, बताने के लिए कि किस तरह के रेगुलेशन यूएस के अंदर यहां पर आने चाहिए इन दिस पर्टिकुलर मैटर, जो मैंने बात करी। जो वर्किंग ग्रुप जिसके अंदर वो जो प्रपोज करेगा उस रिपोर्ट के अंदर कि कैसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए डिजिटल एसेट्स, स्टेबल कॉइन के अंदर, जो फाइनल रिपोर्ट जाएगी 6 महीने में प्रेसिडेंट के पास। साथ में यहां पर एक पोटेंशियल क्रिएशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ नेशनल डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल, जो बेसिकली यहां पर ये बोलता है कि यूएस गवर्नमेंट ने काफी क्रिप्टो जो है कॉन्फिस्केट किए हैं, वो जैसे कोई लीगल एक्टिविटी थे उसके थ्रू कॉन्फिस्केट किए थे, जो टाइम टू टाइम वो सेल करते हैं, तो उसको सेल नहीं करें, उसको किसी तरह से होल्ड करें एज ए रिजर्व, जिसमें अगर आप देखेंगे मेजरली काफी सारे बिटकॉइन है, लेकिन $1 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो भी हैं जो यहाँ पर, ऑल्ट कॉइन्स भी हैं जो वो यहाँ पर होल्ड करते हैं। तो उसको लेके भी एक अलग से स्टॉक पाइल बनाया जाए जो बेनिफिशियल रहे यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए। साथ में यहाँ पर ये जो वर्किंग ग्रुप जो है उनको हियरिंग भी रखनी पड़ेगी कि भाई ऐसा नहीं हमने बोल दिया तो हमने बना दिया, वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जो हैं उनसे बात करेंगे और उनके साथ मिलके जो है यहाँ पर ये रेगुलेशंस वगैरह जो उसको बनाएंगे। साथ में जैसे सीबीडीसी की बात करी, वो उन्होंने कंप्लीटली बोल दिया कि उसको तो कंप्लीटली यहाँ पर बैन और बंद यहाँ पर कर दिया जाए। तो ये जो यहाँ पर ये जो चीज़ हुई है ना गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बिकॉज यहाँ पर जो भी अब रूल्स वगैरह लेके आएंगे और जो इंप्लीमेंट होंगे अगले 6 महीने के अंदर, वो डिफाइन करेंगे किस तरह के रेगुलेशन आते हैं। जैसा मैंने बात करा, यूएस जो है वो ट्रेंड सेटर है, वो ट्रेंड सेट करता है और बाकी कंट्रीज फॉलो करती है। तो जब यूएस यहां पर ये ट्रेंड सेट करेगी क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके, तो बाकी कंट्रीज भी उससे पिकअप करेगी एंड वही चीज कॉपी अपने तरीके से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। जैसा बात करी थी बिटकॉइन स्ट्रैटेजी की रिजर्व, ऑलरेडी सारी कंट्रीज बात करना स्टार्ट करेगी, भाई ये है क्या, हमको भी करना चाहिए, यूएस कर रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा तो हमें भी करना चाहिए, राइट, कॉपी पेस्ट करना चाहिए, तो वाली चीज है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी बिग एंड ये एक्साइटिंग टाइम्स आने वाले हैं, लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन दे ब्रिंग इन। एंड क्योंकि जो पूरी टीम है ना यहाँ पर ये काम कर रही है, ये क्रिप्टो वाले, ये क्रिप्टो के अगेंस्ट में नहीं, ये क्रिप्टो के एकदम फेवर वाले लोग हैं जो ये इस पे काम कर रहे हैं और जो लोगों को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने हायर किया है। तो यू कैन इमेजिन लाइक व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, राइट। अब यही कुछ चीज नहीं है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे यूएस के अंदर बहुत सारे प्रो क्रिप्टो मिनिस्टर्स हैं, लोग हैं जो आज के डेट में अपॉइंट हुए, मतलब पूरा पहले एंटी क्रिप्टो था, अब पूरा क्रिप्टो फ्रेंडली वाला आ गया। अब वहीं पर अगर आप देखेंगे सिंथिया लुमेंस, ये बहुत की फिगर है जो फाइनली यहाँ पर सेनेट बैंकिंग सब कमिटी ऑफ डिजिटल एसेट्स की यहाँ पर चेयर बन चुके हैं। तो ये यहाँ पर देखेंगे डिजिटल एसेट्स के ऊपर जब भी कोई सेनेट बैंकिंग की हियरिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर चेयर पर्सन रहेगी जो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। एंड सिंथिया लुमेंस बहुत पॉपुलर नेम है एंड रिस्पेक्टेबल नेम है क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर, स्पेशली बिटकॉइन कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी वोकल रही है बिटकॉइन को लेकर। उन्होंने काफ़ी बार फाइट भी किया है, काफ़ी रूल्स के अगेंस्ट में भी, ताकि पॉजिटिव अडॉप्शन यहाँ पर है। पॉलिटिशियन है लेकिन क्रिप्टो को लेकर स्टार्टिंग से फाइट किया कि सही रूल्स यहाँ पर आए लोगों के लिए। और उसी में से अगर आप देखेंगे एक जो अभी आपको याद होगा बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व की बात हुई थी कि वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए, वो भी सिंथिया ल्यूमन्स ने यहाँ पर बाकी कुछ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किया था। और इनफैक्ट इससे पहले भी इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फाइट किया है। जैसे अगर आप देखेंगे सिंथिया लूमन्स ने यहाँ पर ऐसे भी 1-to-1 रूल जो है वो यहाँ पर एससी ने इंट्रोड्यूस किया था और एकदम चुपचाप से इंट्रोड्यूस कर दिया था।
SEB 121 रूल है क्या? तो SEB 121 रूल जो है वो करता क्या है, वो बेसिकली क्रिप्टो को मतलब प्रमोट नहीं है वो करने की कोशिश करता है। जहां पर होता ये, फॉर एग्जांपल आप मान लो यहाँ पर कस्टडी सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे बैंक्स होते हैं, अलग अलग फर्म्स होती हैं। अब अगर ये फर्म जो है इनके पास यूजर्स अपने क्रिप्टो डिपॉजिट करेंगे तो SEB 121 बोलता है कि यहाँ पर जो ये फर्म्स हैं उनको वो क्रिप्टो अपने बैलेंस शीट पे शो करने पड़ेंगे। अब इससे होता क्या, ये टेंशन की बात हो गई, क्योंकि बैंक को अगर यूजर के फंड्स अपने बैलेंस शीट पे शो करना पड़ेगा तो दे डोंट वांट टू डू इट। इस कारण काफी सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे वो क्रिप्टो के अंदर कस्टडी वगैरह प्रोवाइड करना है, सोल्यूशंस प्रोवाइड करना है जहां पे यूजर के फंड डिपॉजिट हो पाए, वो नहीं करना चाहते थे। इसी को लेकर सिंथिया लूमस ने भी बोला कि SEB 121 चुपचाप से आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, और इन्होंने फाइंड आउट कहता है इंक्वायरी वगैरह करके कि चुपचाप से इंट्रोड्यूस यहां पर कर दिया, बोल के कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, यूएस सिटीजन के लिए, लेकिन ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि आप बोल रहे हो यूजर फंड जो डिपॉजिट करेगा कस्टडी में वो उनको बैलेंस शीट पे शो करना पड़ेगा कंपनी को, और अगर बैलेंस शीट पे वो शो करते हैं और कल को वो कंपनी बैंकरप्सी पे चली गई तो क्योंकि बैलेंस शीट पे है तो लोगों के पैसे तो गए, उनको मिलेंगे नहीं, वो अटके रहेंगे जब तक वो बैंकरप्सी होती नहीं है। तो ये कंज्यूमर के फेवर में नहीं है, उनके अगेंस्ट में, और ये सही नहीं है, और ये कंपनीज के लिए भी सही नहीं है क्योंकि वो भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। तो उसको लेके इन्होंने काफी फाइट किया था। साथ में इनके काफी मिनिस्टर्स वगैरह भी आए जिन्होंने इनको सपोर्ट वगैरह किया। अब इन लोगों ने एक बिल बनाया, क्योंकि बाइडेन थे SEC के चेयरमैन थे, वो तो हटाने वाले नहीं है, वो बोलते नहीं हम तो नहीं हटाएंगे। तो इन्होंने राउट लिया लॉ का कि हम बिल बनाएंगे और इसको हटाएंगे। देखो ऐसी चीजें होती हैं यूएस में, मतलब पॉलिटिशियंस मिलकर फाइट कर रहे हैं बिटकॉइन के लिए कि भाई नई रूल्स लेके आओ, क्योंकि दे सी द पोटेंशियल। तो ये पॉलिटिशियंस मिले, इन्होंने बिल बनाया, और बिल बना के इन्होंने बात करी बाकी लोगों से और इन्होंने उस बिल को सबमिट किया। अब इसको हमने प्रीवियसली भी कवर किया था जब ये पूरा इंसिडेंट यहां पर जा रहा था। अब हुआ ये कि जब बिल ये इन्होंने बनाया ना, बिल लेके आए कि मतलब SEB 121 को रिपेल करने की, हट जाए, खारिज हो जाए ये बिल। तो पहले हाउस में गया, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा होता है तो वहां पर यूएस में हाउस होता है और फिर सेनेट होता है। हाउस में गया, एंड यू कैन नॉट इमेजिन, यहाँ पर ये जो रिपेल करने का जो ये यहाँ पर ड्राफ्ट था, ये जो बिल था, ये हाउस के अंदर भी पास हो गया, ये सेनेट के अंदर भी पास हो गया। और होता क्या, जब सेनेट में पास हो गया फाइनली प्रेसिडेंट को साइन करना होता है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट को पसंद नहीं है, SEC चेयरमैन को ये चीज चाहिए नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बाइडेन ने स्पेशली बोला कि भाई अगर तुम पास भी करवा दोगे हाउस और सेनेट में, मैं वीटो करके उसको कैंसिल कर दूंगा। और यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने यही किया कि ये पास भी हो गया था हाउस में, सेनेट में, इन्होंने उसको कैंसिल करवा दिया कि मैं वीटो करके इसको कैंसिल कर रहा हूं, ये आगे नहीं जाना चाहिए। अब ये जो SEB 121 बिल है उसको लेके फाइनली अगर आप देखेंगे तो अब होगा क्या, तो हुआ ये कि पहले तो गैरी गैंसलर थे, गैरी गैंसलर तो भाई उसके अगेंस्ट में ही थे, वो तो प्रेसिडेंट को भी बोलते थे कि नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब चीजें चेंज यहां पर ये हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने नए SEC चेयरमैन को रखा, और वो जो SEC चेयरमैन है वो है मार्क यूवेडा। और ये जो इंसान है, इन्होंने क्रिप्टो के लिए SEC में और बाकी बहुत फाइट किया, मतलब दिस गाय इज वेरी प्रो क्रिप्टो। अगर आपको याद होगा बिटकॉइन ETF अप्रूव हुआ था, राइट, एंड बिटकॉइन ETF को लेके भी मैंने वोटिंग का आपको बताया था कैसे वोटिंग काम करती है। तो बेसिकली 5 लोग होते हैं, एक तो SEC के चेयरमैन जो डेमोक्रेट्स बाइडेन की पार्टी से थे, फिर उसके बाद 2 और डेमोक्रेट की पार्टी से होते हैं जो बाइडेन की पार्टी से यहां पर हो गए, और 2 रिपब्लिकन जो अपोजिशन पार्टी है। उसमें से एक थे हेस्टर पियर्स जो जिनको क्रिप्टो मॉम बोला जाता है, और दूसरे मार्क यूवेंडा, ये थे जो आज की डेट में SEC चेयरमैन बन गए। तो इन्होंने दोनों ने अप्रूव किया था रिपब्लिकन पार्टी से, और SEC चेयरमैन को इसलिए करना पड़ गया क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग ही हैड टू डू इट, बट बाइडेन की पार्टी वालों ने नहीं किया था। सो दिस इज द सेम गाय जिन्होंने अप्रूव डाला था बिटकॉइन ETF का कि अप्रूव किया जाए जब इतना कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें यहां पर चल रही थी, और यही जो इंसान है आज की डेट में SEC के चेयरमैन बन गए हैं। सो कैन यू इमेजिन, तो ये जो इंसान है अब यहां पर आ गए, और ये आ गए तो अब इन्होंने ये किया कि पहले तो देखो SEC चेयरमैन तो फेवर में नहीं था हटाने के, तो यहां पर सिंथिया लूमस बाकी मिनिस्टर्स को राउट लेना पड़ रहा था, मतलब सेनेट का उस तरह से लॉ के अकॉर्डिंग जाना पड़ रहा था। अब ये भाई साहब जैसे ही यहां पर आए, इन्होंने पहली चीज क्या करी है, इन्होंने ये SEB 121 जो बिल है, आप देख सकते हो यहां पर चेयर बन गए हैं, तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही इससे पहले आए तो इन्होंने क्रिप्टो टास्क फोर्स बनाई जो बेसिकली यहां पर हेस्टर पियर्स के साथ, आप देख सकते हैं यहां पर हेस्टर पियर्स जो है उनके साथ ये यहां पर काम करने वाले हैं, दिस वन, तो ये दोनों साथ में काम करने वाले हैं, क्रिप्टो टास्क फोर्स बनाएंगे जो देखेंगे रेगुलेशन वगैरह कैसे। और पहली चीज जो इन्होंने करी वो क्या करी, इन्होंने यहां पर SEB 121 बिल जो था उसको यहां पर हटा दिया, इन्होंने खारिज कर दिया कि ये जो बिल जो है ये 122 बुलेटिन आ गया, उसने बोल दिया कि SEB 121 बिल जो है ये हटा दो। तो अब यहां पर जो क्रिप्टो कस्टडीज है, बैंक्स वगैरह जो हैं वो अब ऑफर कर सकते हैं यहां पर कस्टडी जहां पर वो यूजर के फंड रख सकते हैं, और इस पे मेन स्ट्रीम बैंक्स, फिनटेक वगैरह जो बड़े बड़े, मतलब इन अ वे यू कैन ऑल्सो से अच्छा नहीं है बड़ी फर्म्स यहां पर आएंगी, लेकिन वो अब यहां पर एनेबल हो चुका है, विच इज लाइक अ वेरी बिग डील। तो यू कैन इमेजिन, मतलब द वे आई एम टॉकिंग, मतलब ऐसे और भी सारी चीजें, लेकिन दिस इज द मेन थिंग दैट इज हैपनिंग। तो सोच सकते हो ये मतलब हो क्या रहा है यूएस के अंदर, जो मैं बातें यहां पर कर रहा हूं।
एंड इसी पे अभी जो ये चीजें हुई हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, आई एम एक्साइटेड बिकॉज आई कैन सी इन द फ्यूचर व्हाट इज गोना हैपन, राइट, विद बिटकॉइन प्राइस एंड एवरीथिंग। इन पूरी दुनिया कैसे देखेगी इसको, मतलब पूरा यूएस की गवर्नमेंट इज लाइक प्रो क्रिप्टो आ चुकी है, तो लाइक लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। अब इसी से हम आते हैं यहाँ पर, जैसे मैं बात कर, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे प्रोमिस किए थे। पॉलिटिशियंस प्रॉमिस तो करते हैं, फुलफिल करते हैं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस केस में लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक प्रॉमिसेस फुलफिल कर रहे हैं। और ये जो मैंने चीजें बात करी है, ये तो कंप्लीट चीजें है भी नहीं, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन ये तो कंप्लीट चीजें हैं भी नहीं। अब उसी लिस्ट को अगर हम देखते हैं तो प्रोमिसेस जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे इलेक्शन से पहले और फुलफिल हो गए। उन्होंने बोला था एक क्रिप्टो एडवाइजरी काउंसिल बनाऊंगा जो क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएंगे, वो हो चुका है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। फायरिंग एसईसी चेयर गैरी गेंसलर जा चुके हैं ऑलरेडी, वो तो वैसे जाना भी था उनको। सीबीडीसी कैंसिल करूंगा, वो भी इन्होंने, जैसा हमने देखा एग्जीक्यूटिव बिल में मेंशन किया हुआ है। एसीबी 121 रिपेल होगा, वो तो इन्होंने जिनको हायर किया, जिसको एसईसी चेयर बनाया, उन्होंने खुद ही ने यहाँ पर हटा दिया उसको। रॉस उल्ब्रिच जो उनको क्लेमेंसी मिलेंगे, जो सिल्क रोड के यहाँ पर फाउंडर थे, बिटकॉइन कम्युनिटी में काफी उनको सपोर्ट किया जाता है, वो भी हो गया, उनको भी फ्री कर दिया। एंडिंग क्रूसेड अगेंस्ट क्रिप्टो के अगेंस्ट में जो क्रूसेड चल रहा था यहाँ पर बाइडेन का, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, एसईसी चेयरमैन का, वो एंड वो भी यहाँ पर दिख रहा है, जहां पर सब अब यही पूरा डिपार्टमेंट ऐसा गया विच इज लाइक प्रो क्रिप्टो एंड मेकिंग द यूएस द क्रिप्टो कैपिटल। वो चीज मेंशन है अभी, ये जो बिल यहां पर आया जहां पर वो बोल रहे हैं कि यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बनाना है। तो ये सारी चीजें जो है वो फुलफिल हो चुकी हैं। अब कुछ चीजें जो है यहां पर और भी रिमेनिंग है, और वो और बड़ी चीज है, जिसमें अगर हम देखेंगे, कैंसिल सीबीडीसी भी भूल गया शायद मैं, कैंसिल सीबीडीसी रहा। अब उसमें से कुछ चीजें जो रिमेनिंग है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिटकॉइन का, जहां पर बिटकॉइन, एग्जिस्टिंग बिटकॉइन जो वो होल्ड करें, वो तो स्टॉक पाइल वाले उसमें आ गया, लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर यहां पर 1 मिलियन बिटकॉइन और बाय किया जाए, 200,000 बिटकॉइन जो है हर साल यहां पर बाय किया जाएंगे, और 20 ईयर्स तक उसको मिनिमम होल्ड किया जाएगा, जब तक कोई बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन यहां पर नहीं आ जाए। मतलब यूएस गवर्नमेंट खुद बिटकॉइन को बाय करके यहां पर ऐड करेगी रिजर्व के अंदर। और ये भी जो बिल है, ये पता है किसने बनाया? जैसे एसईबी 121 के लिए मैंने बात करी थी कि एसईबी 121 का जो बिल है वो सिंथिया लूमन्स ने पूरा फाइंड आउट करके इन्होंने उसके अगेंस्ट में चीजें चालू करी थी, उन्होंने ये बिटकॉइन रिजर्व का बिल जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। तो ये है, तो ये अभी एक प्रॉमिस है जो रिमेनिंग है, एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट कि व्हेन दैट हैपेंस, ये प्रॉब्ली इस 6 महीने के बीच में कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल सकते हैं, जब लॉ एंड रूल शायद यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि अभी करंटली शायद एग्जिस्टिंग रूल्स यहाँ पर है नहीं। बट एनीवेज देखना पड़ेगा जब ये बिल जाता है सेनेट के अंदर या कांग्रेस में, वहां पर क्या होता है, और क्या उससे पहले कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है कि नहीं आता है, ऑर्डर आता है कि नहीं आता है, वील हैव टू सी। साथ में एक और चीज जो रिमेनिंग है वो है एलिमिनेटिंग टैक्सेस ऑन बिटकॉइन ट्रांजैक्शन, की बिटकॉइन ट्रांजैक्शन पे टैक्सेस नहीं लगे। ये बेसिकली आई थिंक ये वर्किंग ग्रुप ही उसके ऊपर वर्क करके रेकमेंड करेगा। साथ में बूस्टिंग बिटकॉइन माइनिंग इन यूएस, जो आई थिंक बेसिकली इस वर्किंग ग्रुप का ही काम रहेगा, वही उसको लेके बताएंगे, क्योंकि क्रिप्टो कैपिटल बनना है। और साथ में सपोर्टिंग सेल्फ कस्टडी विदाउट गवर्नमेंट ओवरसाइट और कंट्रोल। तो सेल्फ कस्टडी को लेके भी वील फाइंड आउट एज थिंग्स प्रोग्रेस। तो आई थिंक इसमें से भी रिमेनिंग जो ये टास्क है ना, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं कि ये जो वर्किंग ग्रुप है वो किस तरह के रेगुलेशंस यहां पर रेकमेंड करता है, जिसको लेके 1 महीने 2 महीने के अंदर हमको आइडिया जो है वो मिलना चाहिए, आइडिया आना चाहिए। लेकिन ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से इज व्हेन यू लुक एट दिस न्यूज, डू यू अंडरस्टैंड इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। मतलब अभी ये देखो, यूएस ऐसी कंट्री है जो अब ऐसे लेवल पर जाने वाली है, मतलब एवरीथिंग इज इन यूएस राइट नाउ, लाइक टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बात करी, द वे आई हैव बीन टॉकिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स को अगर आप देखते हैं, तो ये कैसा मैसेज जो पूरे वर्ल्ड पे शो करेगा। क्योंकि पहले ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस तो कर दिया, फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, अब देख रहे हैं तो एक के बाद एक फुलफिल कर रहे हैं। मतलब ये रियलिटी बनते हुए हमको देखने को मिल रही है। वो पूरी टीम ही क्रिप्टो फ्रेंडली है। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट कैन हैपन, एंड जब वो चीजें होंगी, वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन होगा, तो बिटकॉइन किस लेवल पे यहां पर जाएगा। अभी आपको स्टेटमेंट्स चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। इंडिया में आपको देखने को मिलेगा काफी जो स्केप्टिक्स थे वो अगेंस्ट में थे, न्यूज मीडिया चैनल्स, काफी पॉलिटिशियंस वगैरह भी, सबके स्टांस धीरे धीरे चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज they had a thinking and they were concerned about bad things which happens। नई टेक्नोलॉजी में होती है बुरी चीजें, उसके लिए कंसर्न रहना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग इनोवेशन एंड प्रोग्रेस जो आपकी कंट्री के लिए लेके आ सकती है। देखो, नई टेक्नोलॉजी में अगर आपको आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ोगे? जब वो छोटी है तभी उसमें पोटेंशियल देख के उसके अंदर आप हाथ मार दो। अगर आप तभी ये बोलोगे कि अभी तो छोटा है, अपने टाइम के बराबर नहीं है, इसको हटा दो, तो आप कैसे करोगे? जब वो छोटा था तब बाकी कंट्रीज पिकअप कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यूएस यही करता है, जब चीजें छोटी होती हैं पोटेंशियल देख के उस पर आगे बढ़ जाते हैं। हम कब आते हैं, हम देखते हैं बाकी सब आगे बढ़ गए, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, अच्छा हाँ चल अपन अभी इंप्लीमेंट करें। एंड यही प्रॉब्लम है, इसलिए क्रिप्टो को लेके वी हैव बीन सेइंग कि इंडिया को भी इसको लीड करना चाहिए। वी शुड बी द क्रिप्टो कैपिटल, नॉट द यूएस, लेकिन दैट इज नॉट हैपनिंग।
इंडिया में तो चीज़ें ही ऐसी अभी तक हुई हैं विच इज़ लाइक अगेंस्ट क्रिप्टो। तो आई होप अब इन सारी चीज़ों के बाद गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव, आई एम श्योर दे आर वॉचिंग ऑल दिस, डेफिनेटली क्लोजली देख रहे होंगे, तो वो चेंज हो और कुछ पॉजिटिव स्टेप जो है इंडिया के अंदर भी देखने को मिले, इंडिया के अंदर भी इनोवेशन हो। यूएस से पहले हम क्रिप्टो कैपिटल यहां पर बने हैं, नहीं तो फिर वैसे ही वापस हम मिस आउट कर जाएंगे। एंड में कैचअप तो कर लेंगे लेकिन बहुत लंबा टाइम जो है उसके अंदर यहां पर नहीं लग जाए। बाकी आई थिंक इस बार अपना बजट सेशन जो होने वाला है वहां पर काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होंगे क्रिप्टो को लेकर, डेफिनेटली श्योर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो वहां पर जरूर आएंगे, तो वी विल आल्सो कीप यू अपडेटेड। बट गाइज ओवरऑल मतलब आई थिंक दिस इज लाइक वेरी बिग न्यूज दैट हैज हैपेंड लास्ट नाइट, एंड इसको लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड सबसे बड़ी चीज गाइज जो स्टार्टिंग से स्टक है चैनल के ऊपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज अ वेरी बिग डे। अभी जो चीजें यहां पर होनी है, दिस इज अ वेरी बिग डे एंड या इट्स रियली गुड। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स में डाल के आपके व्यू पॉइंट्स भी जो है शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।